क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार क्यों कहा जाता है? प्रयागराज का यह पवित्र संगम 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। लेकिन यह केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। त्रिवेणी संगम से जुड़ी कथाएं, आर्षियों की तपोभूमि और अमृत की बूंदों का रहस्य इसे पवित्रतम स्थलों में से एक बनाता है। आज हम इस दिव्य स्थल की कहानी को विस्तार से जानेंगे, जो न केवल आपकी आस्था को बल देगा, बल्कि आपकी आत्मा को शांति भी प्रदान करेगा। त्रिवेणी संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां गंगा और यमुना नदियां आपस में मिलती हैं। गंगा का जल स्वच्छ और पारदर्शी है। यमुना का जल गहरा और हरा नीला है। सरस्वती, जो यहाँ अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है, को गुप्त नदी कहा जाता है। यह संगम स्थल चारों ओर से प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ के पानी की लहरों में एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होता है। त्रिवेणी संगम का उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। स्कंद पुराण में त्रिवेणी संगम को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। महाभारत में भी वर्णित है कि पांडवों ने यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित किया था। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने भी त्रिवेणी संगम की महिमा का वर्णन किया है। अमृत की बूंदों का रहस्य। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जो बूंदें गिरी थीं, उनमें से एक त्रिवेणी संगम पर गिरी। यही कारण है कि इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थल कहा जाता है। त्रिवेणी संगम की 3 नदियां धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। गंगा नदी को पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। गंगा नदी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। यमुना नदी को प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रतीक है। यमुना नदी के जल में शीतलता है। सरस्वती नदी को ज्ञान और ऊर्जा की देवी है। सरस्वती नदी को अदृश्य होना हमारे भीतर छिपे ज्ञान का प्रतीक है। तीनों नदियों का संगम जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुणों सात्विकता, भक्ति और ज्ञान के संगम प्रतीक है। सरस्वती नदी से जुड़ी कई कथाएं हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी को वेदों की जननी कहा गया है। गुप्त नदी का रहस्य माना जाता है कि एक अर्षि के श्राप के कारण सरस्वती अदृश्य हो गई। आध्यात्मिक महत्व। सरस्वती का जल केवल तपस्वियों और ज्ञानी व्यक्तियों को अनुभव होता है। सरस्वती का गुप्त रूप यह बताता है कि ज्ञान बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। त्रिवेणी संगम ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रही है। महर्षि भारद्वाज, उन्होंने यहाँ वेदों की रचना की। महर्षि अगस्त्य यहीं तपस्या कर देवताओं को शक्ति प्रदान की। ऋषि वाल्मीकि इस संगम पर बैठकर रामायण का पाठ किया। यह स्थल तपस्या, ध्यान और साधना के लिए सबसे पवित्र माना गया है। त्रिवेणी संगम कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। कुंभ मेला क्या है? यह हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। कुंभ मेले की कहानी, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश से बूंदें गिरी, तो उनमें से एक यहाँ गिरी। इसे अमृत भूमि कहा गया है। अखंड श्रद्धा का प्रतीक। कुंभ मेले में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव है। त्रिवेणी संगम का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। मुगल काल में अकबर ने यहाँ इलाहाबाद किला बनवाया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया। आधुनिक युग में संगम क्षेत्र प्रयागराज के विकास का केंद्र बन गया है। यह स्थल न केवल धार्मिक, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। त्रिवेणी संगम पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पिंडदान पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तर्पण पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। स्नान आत्मा की शुद्धि के लिए। यह स्थल उन लोगों के लिए विशेष है जो अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं। महान संतों ने त्रिवेणी संगम की महिमा को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। संत कबीर, उन्होंने इसे जीवन और मृत्यु के संगम का प्रतीक कहा। गोसाई तुलसीदास, यहाँ उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इसे आत्मा की पवित्रता का केंद्र माना। संतों का योगदान इस स्थल को और अधिक पवित्र बनाता है। त्रिवेणी संगम पर जाना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं,
बल्कि आत्मा का अनुभव है। शांति और ऊर्जा, यहाँ की हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान का केंद्र, यह स्थान ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। आत्मा की शुद्धि, संगम पर स्नान करने से व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। यह स्थल आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। आधुनिक युग में भी त्रिवेणी संगम की महिमा कम नहीं हुई है। पर्यटन स्थल, हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। धार्मिक आयोजन, संगम पर गंगा आरती और अन्य अनुष्ठान होते हैं। संस्कृति का प्रतीक, यह स्थल भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है।